हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके की इस सीरीज़ में वैदिक सभ्यता और महाजनपद से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, इस सेट में जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे वे सभी पिछले साल के पूछे गए प्रश्न होंगे, जिन्हें हम MCQ फॉर्मेट में यहाँ पर संपूर्ण व्याख्यान की फुल डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। और यही क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में दोस्तों रेलवे के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, और यहाँ पर ख़ास तौर से रेलवे के पूछे गए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और रेलवे ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन्हें भी यहाँ पर हम देखेंगे। और डिटेल के साथ यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो लगभग आपके 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको 7 या 10 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो आप ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। याद रखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। देखिए, रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना है वेद आपका। ठीक है, ये सबसे पुराना है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ से 10 मंडल हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, बाल खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित और 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। अब कह रहा है इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? तो इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। और ध्यान से सुनिए, अब विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा, विश्वामित्र द्वारा रचित। तो विश्वामित्र द्वारा रचित है गायत्री मंत्र, और जो कहाँ है? तीसरे मंडल में ऋग्वेद के सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और क्या फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो 9वें मंडल में। ठीक है ना, 9वें मंडल में। ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बाल खिल्य भजन शामिल हैं। तो अभी हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी इससे पहले क्वेश्चन 13 की, तो इसका राइट आंसर आप आराम से लगा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 1028, यानी कि ऑप्शन बी। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? ठीक है ना, ऋग्वेद में डॉट डॉट मंत्र हैं। तो अभी हमने कंप्लीट किया था, कितने मंत्र हैं दोस्तों? 1028, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? सही आंसर है दोस्तों इसका अथर्ववेद। याद रखिएगा, अथर्ववेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। देखिए, अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। ठीक, इसमें 20 अध्याय, 731 अथवा 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियों के संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, काशी का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और यहाँ जादू टोना की बात हो रही है, वशीकरण की बात हो रही है, भूत प्रेतों की भी बात हो रही है। निम्नलिखित में से वेद में संगीत का वर्णन है, यानी कि किस वेद में संगीत का वर्णन है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सामवेद, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सामवेद में संगीत का वर्णन है। देखिए, सामवेद में गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है?
तो इसका राइट आंसर है बलिदान। क्या है दोस्तों? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? बलिदान। देखिए याद रखिएगा, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है ये, जिसमें कह रहा है निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। याद रखिएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। देखिए अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रण, गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि अथर्ववेद के रचयिता, तो यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। याद रखिएगा अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है और अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गात्र एक मंत्र है? तो राइट आंसर इसका मुंडकोपनिषद। याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। तो दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ यानी कि सारनाथ से लिया गया है। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है महाउपनिषद। क्या है दोस्तों? महाउपनिषद। ध्यान से सुनिएगा, महाउपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है धरती ही परिवार है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? वसुधैव कुटुम्बकम, इसका अर्थ है धरती ही परिवार होता है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ब्लैंक भरना है। ... उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आप कह सकते हैं 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्ति का उपनिषदों में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें बृहदारण्यका उपनिषद सबसे बड़ा और मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा है 12 श्लोकों का, तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है। सबसे पुराना उपनिषद है, अभी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, ठीक है ना? तो आप इसका क्वेश्चन आंसर आराम से लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सबसे प्राचीन कह लीजिए या सबसे पुराना कह लीजिए, बात बराबर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है, यानी कि प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 5 मूल तत्वों से बनी है। देखिए यहां से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट बनते हैं, हम उन्हें कंप्लीट करते हैं। देखिए पंचभूत, जिसे आप पंच तत्व या पंच महाभूत कह सकते हैं, भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने जाते हैं। क्या है ये? आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनकी सृष्टि से प्रत्येक पदार्थ बना है। लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनाने के लिए इनको आत्मा चाहिए, और आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति
इन्हीं 5 भूतों से बना माना गया है। देखिए सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं 5 पंचभूतों से बना माना गया है। कठोपनिषद में नचिकेत नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेत से बात कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भगवान यम। ठीक है दोस्तों, भगवान यम देवता नचिकेत से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कठोपनिषद में नचिकेत एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कंठ नामक आचार्य हैं। देखिए महाजनपद काल से 1 या 2 क्वेश्चन ही यहाँ कंप्लीट दिखाए गए हैं, लेकिन इन 2 क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे। तो आप कह सकते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 16। अब देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध यानी कि गिरिब्रज, वत्स्य यानी कि कौशाम्बी, कौशल यानी कि श्रावस्ती, अवंती यानी कि उज्जैन, देखिए जो ब्रैकेट में जो आपको दिख रहे हैं नाम, ये के आधुनिक नाम है। ठीक है ना, सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? देखिए अभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, मैंने आपसे क्या कहा था कि ब्रैकेट में जो नाम लिख रखे हैं वे इनके आधुनिक या प्राचीन नामों की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौशल। ठीक है ना, प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में से विभाजित था। ये प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।